7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्रश्नावली। प्रश्न 4 क्योंकि विशेष जरूरत का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है। उत्तर। लोगों की विशेष आवश्यकता का विचार करने का सिद्धांत सभी के लिए सामान्य व्यवहार के सिद्धांत से विरोधाभास पैदा कर सकता है, परंतु अब इसे विस्तृत दृष्टिकोण से न्याय के विचार से देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी व्यक्ति की विशेष। प्रश्न 5 निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रॉयल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का आयोग किस प्रकार किया। उत्तर। जीवन में विभिन्न प्रकारों में हमारे समक्ष ये प्रश्न उत्पन्न हो और न्याय संगत भी। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। रॉयल्स तर्क प्रस्तुत करते हैं कि निष्पक्ष और न्यायिक संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम स्वयं को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित, जबकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि उसे समझ में हमारा क्या। परिवार में हम जन्म लेने का उच्च जाति के परिवार में जन्म लेने या निम्न जाति के धनी हमें या गरीब सुविधा संपन्न आएंगे अथवा सुविधा। रोल तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस महीने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज लिए। प्रश्न 6 आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है। इस न्यूनतम को सुनिश्चित करते में सरकार की क्या जिम्मेदारी। उत्तर। आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की बुनियादी न्यूनतम जरूरी है। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजबूरी मानी गई है। गरीब की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। प्रश्न 7 सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्यवाही को नियम में से कौन से तर्क में वाजिब ठहराया जा सकता है। उत्तर। सभी के लिए बुनियादी सुविधा और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना सजीव मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है।